जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आज चर्चा करेंगे, जो कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बौद्ध धर्म से एक से दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 563 ईस्वी को लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनके अन्य नाम। इनके भगवान बुद्ध के अन्य नाम। भगवान बुद्ध को तथागत, शाक्य मुनि, एशिया की ज्योतिपुंज, यह इंग्लिश में लिखा होता है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। और दोस्तों इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिताजी का क्या नाम था? यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? और ये शाक्य गणराज्य के थे। किस गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया था। और इनके जन्म के 7वें दिन की माता का देहांत हो गया था। इनके जन्म के कितने दिन बाद? 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका पालन पोषण जो था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने। किसने? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इनका विवाह जो था, इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। किसके साथ? यशोधरा के साथ 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। विवाह के 12 वर्षों के बाद इनके 12 वर्षों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल इन्होंने रखा। क्या नाम रखा? राहुल रखा। ये भगवान बुद्ध ने ही अपने पुत्र का नाम राहुल रखा था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 29 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहुत ही कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने जब घर को त्यागा था, घर को छोड़ा था, तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो अक्सर लोग उसमें महापरिनिर्वाण लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? महाभिनिष्क्रमण। भगवान बुद्ध जो थे, इन्होंने जब अपना घर त्यागा था, इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 दृश्य देखने के बाद भगवान बुद्ध सन्यासी बनने के लिए आगे बढ़े। भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जन्म के समय ही ऋषियों ने बता दिया था कि ये जो आपका लड़का है, ये जो बड़ा होकर बहुत ही बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी ने ऐसा प्रबंध किया था कि हमारे पुत्र को किसी तरह की कोई बात, कोई दृश्य देखकर हमारे बेटे के मन में जो किसी प्रकार का प्रश्न ना बने, ताकि वो सन्यासी बन सके। लेकिन एक दिन भगवान बुद्ध जो थे,
वो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य जब घूमने गए थे तो उस समय भगवान बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। वो ये हैं, कौन कौन से हैं? पहला दृश्य देखा था बूढ़ा व्यक्ति। क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। तो सारथी चन्ना से पूछा कि सारथी चन्ना, ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये व्यक्ति कैसे हो, ये कौन है? तो बताया ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये कुछ वर्षों के बाद आप भी इसी तरह बूढ़े हो जाओगे। आगे एक बीमार व्यक्ति मिला, दूसरे नंबर में कौन मिला? बीमार व्यक्ति मिला। और तीसरे नंबर पर क्या हुआ? एक मृत व्यक्ति। एक मृत व्यक्ति रास्ते में दिखाई पड़ा। कौन? मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति देखने के बाद चन्ना से भगवान बुद्ध ने फिर से पूछा कि ये व्यक्ति कौन, इसको कहाँ ले जा रहे हैं? तो बताया चन्ना ने कि इसको शमशान ले जा रहे हैं क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों ये मृत व्यक्ति भगवान बुद्ध ने देखा। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने सन्यासी को देखा। एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखकर भगवान बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? तो चन्ना ने उत्तर दिया, एक सन्यासी है। कौन है? ये एक सन्यासी है। इससे इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं है, ये केवल भगवान का नाम जपता है और क्या करता है, अपनी तपस्या में लीन है, और इसे गृहस्थ सारी जितने घर के काम काज इनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये बहुत ही स्वस्थ आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनके सारथी का नाम था, इनके सारथी का क्या नाम था? इनके सारथी का नाम चन्ना था। क्या था? इनके सारथी का नाम चन्ना था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया बिहार में हुई थी। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस पेड़ के नीचे? पीपल के। और निरंजना नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन पे पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को जानते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस घटना को हम धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनके पहले शिष्य, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? इनके प्रथम शिष्य आनंद और उपालि हुए। कौन हुए? आनंद और उपालि हुए। और इस संघ में पहली महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी। कौन शामिल हुई थी? प्रजापति गौतमी शामिल हुई थी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ दिए थे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश किस भाषा में दिए? तो राइट आंसर इसका होगा हमारा पाली। किस भाषा में दिए थे? सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे। और भगवान बुद्ध के जीवन का अंत 483 ईस्वी में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इस घटना को हम कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण। बहुत ही ट्रिपल स्टार इसीलिए लगाया हमने क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस घटना को हम, जब भगवान बुद्ध के जीवन का अंत हुआ तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से भी
जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? तो इसका भगवान बुद्ध के जीवन के अंत से परिनिर्वाण का संबंध है। और इसके इसी के साथ में सर दोस्तों बौद्ध संगति, बौद्ध संगति, तो बौद्ध संगति ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई बौद्ध संगति। तो इसमें बौद्ध संगति में हमारा देखो दिया है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई। एग्जाम में पूछता है प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। तो दोस्तों यहाँ मिस हो गया, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये गलत हो गया वर्ड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? तो हमारा राइट आंसर है वैशाली में हुई। कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष साबक मीर थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष साबक मीर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हमारे साबक मीर थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध संगति हमारी कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हमारी 255 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति हमारी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। कौन थे? इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हमारी पहली शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? पहली शताब्दी में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले भगवान बुद्ध सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा, सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा किसकी मूर्ति पूजा की गई थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भगवान बुद्ध की जो थी प्रतिमा, सबसे पहले भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की गई थी। ये किस शैली में निर्मित थी? ये गांधार शैली में निर्मित थी। किस शैली में निर्मित थी? गांधार शैली में निर्मित थी। तो दोस्तों इसी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक थे। और ये हमारी विभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं वसुमित्र थे। कौन थे? विभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। कौन थे? विभाष शास्त्र पुस्तक के लेखक वसुमित्र थे। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान बुद्ध के बारे में जानकारी अच्छी लगी है और इससे महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध के धर्म से, बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।